खबर सूडान से आ रही है। सूडान में बुरा हाल है दोस्तों अभी भी। दोस्तों आरएसएफ ने, रैपिड सपोर्ट फोर्स ने सूडान के एक और गांव पर कब्जा कर लिया है, वहां के लोगों को कत्ल किया है। बुरा हाल है दोस्तों। वीडियो जो मुझे मिला है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। उधर अल्बानिया की जो पार्लियामेंट है उसका मंजर दिखा रहा हूं। विपक्ष की पार्टी ने सरकार पर करप्शन के इल्जाम लगाए हैं और दंगा फसाद जैसी स्थिति, लड़ाई और मारपीट जैसी स्थिति पार्लियामेंट के अंदर नजर आ रही है। उधर थाईलैंड ने भी, तस्वीर देख लीजिए, थाईलैंड ने भी कंबोडिया के अंदर घुसकर कंबोडिया के एक और गांव पर, यानी दूसरे गांव पर कब्जा करके झंडा लहरा दिया है। तो हजार तस्वीर देखिए, कंबोडिया ने इजरायली ड्रोन जो उड़ा रहा था थाईलैंड मार गिराया, लेकिन थाईलैंड ने इजराइल की इज्जत बचाने के लिए दावा किया है कि ये जो मलबा है ये उस ड्रोन का नहीं है, ये ड्रोन का है ही नहीं। बहरहाल सच क्या है वो कुछ समय बाद सामने आएगा। कंबोडिया के अलग अलग इलाकों में थाईलैंड की एयरफोर्स ने खतरनाक हवाई हमले कुछ देर पहले किए हैं। वहीं थाईलैंड की फौज का एक और कारनामा, तस्वीर देखिए, कंबोडिया के बिल्कुल अंदर तक फौज थाईलैंड की घुस रही है और उसने एक और टेंपल पर, एक और मंदिर पर कब्जा कर लिया है। वीडियो ये थाईलैंड की फौज की है और जिसमें आप देख रहे हैं कि फौज ने थाईलैंड की कंबोडिया के अंदर घुसकर एक और मंदिर पर कब्जा कर लिया है। हजरात, वेनेजुएला ने अमेरिका की कंपनियों को लात मारकर कुछ साल पहले निकाल दिया था। यही वजह है कि वेनेजुएला से तेल की तलब में डोनाल्ड ट्रंप पागल हुआ और आज उसने एक बयान में एक्सेप्ट किया। वो बता रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि उसने आपको, यानी अमेरिकियों को, तेल के बिजनेस से बाहर किया, आपसे तेल का अधिकार छीन लिया, तेल आपका भी था, आपका भी हक था। यानी डायरेक्ट अब कबूल कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं जो कर रहा हूं तेल की लालच में कर रहा हूं। उधर वेनेजुएला ने 35 बिलियन की डिमांड की है अमेरिका से। इल्जाम लगाया है $35 बिलियन का तेल हमारे टैंकरों को सीज करके अमेरिका ने चुराया है। वेनेजुएला बहुत खतरनाक स्ट्रेटेजी अपना रहा है। अपने टैंकर नहीं, चीन के टैंकरों का इस्तेमाल कर रहा है तेल ट्रांसफर करने के लिए और उस चीनी टैंकरों के साथ अपने युद्धपोत भेज रहा है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। उधर अमेरिका ने बौखलाहट में आकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति के परिवार जनों पर और पाबंदियां बढ़ा दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री, भाई बौखलाया ट्रंप है तो पूरी सरकार बौखलाएगी। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो हैं आतंकवादियों के साथ काम कर रहे हैं, हिजबुल्लाह, हमास और ईरान के साथ वो काम कर रहे हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला के अभी और हम ऑयल टैंकर सीज करेंगे। तस्वीर देखिए, वेनेजुएला के एक और बोट पर अमेरिका ने आतंकी हमला किया और इस बोट पर हुए हमले में जितने लोग सवार थे बोट पर, सब के सब मारे गए हैं। उधर रशिया ने साफ कहा है कि हमें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई गलती नहीं करेंगे वेनेजुएला को लेकर। एक तरह से रशिया ने चेताया है अमेरिका को। 2009 का एक वीडियो वायरल हुआ है जो वेनेजुएला के उस वक्त के राष्ट्रपति का है। उन्होंने 2009 में कह दिया था कि हमारे पास, वेनेजुएला के पास अगले 100 सालों तक के लिए तेल है और अमेरिका के पास खत्म हो रहा है। आने वाले समय में अमेरिका हम पर हमला कर सकता है। उस वक्त सबने मजाक समझा, आज सच दिख रहा है। देखिए, Pero tú no ves la amenaza que es para nosotros, el imperio de los Estados Unidos. ¿Por qué cree que Estados Unidos quiere atacar Venezuela? Bueno, ya está la historia reciente. Yo te voy a decir la causa más importante. Aquí mismo, está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. La razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano. आजाद अमेरिकी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए वेनेजुएला की गद्दार विपक्ष की महिला ने कहा है कि जो अमेरिका हमला कर रहा है ना हम पर, ये एक्ट ऑफ लव है। यानी एक्ट ऑफ लव मतलब अगर मैं आपको मार रहा हूं तो इसका मतलब मैं आपसे प्यार करता हूं। मतलब हरामीपने की इंतहा हो गई भाई यार। वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो कह रहे हैं 100% सही कह रहे हैं। उन्होंने अगले बयान में साफ ये कहा है कि पपेट गवर्नमेंट बैठाना चाहता है अमेरिका, अपना गुलाम बैठाना चाहता है वेनेजुएला में और सरकार पलटना चाहता है अमेरिका। यही तो चाहता है अमेरिका। इसराइल, ईरान में अपने मतलब की सरकार हो। भाई सीरिया में कौन बैठा है? हिजड़ा जोलानी मुसलमानों के लिए बोल रहा है, फिलिस्तीन के लिए बोल रहा है, इजराइल से लड़ रहा है? नहीं। लेबनान का हाल कितना बुरा है। लेबनान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब किसकी पसंद का बैठ गया है? अमेरिका। तो लेबनान का हाल क्या है? यही वेनेजुएला के साथ भी अमेरिका करना चाह रहा है और यही ईरान के साथ भी अमेरिका करना चाह रहा है। हजरात, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तेल की कंपनियों से पूछा कि जब वेनेजुएला से वो जो राष्ट्रपति है वो जब हट जाएगा तो क्या उसके बाद आप वेनेजुएला जाकर काम करना चाहोगे? भाई जूता पड़ गया है डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर
किसी कंपनी की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला है। किसान आंदोलन बेल्जियम में खतरनाक हो गया है। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट के अंदर किसानों के खिलाफ एक बिल लाने की तैयारी की जा रही है, जिस पर बेल्जियम के किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। यह पूरे यूरोप में तमाम किसानों के ऊपर लागू होने वाला कानून था, जिसका विरोध बेल्जियम के किसानों ने, यूरोप के किसानों ने खतरनाक तरीके से किया है। हजरात, किसानों ने बड़ा अनोखा प्रदर्शन किया। आलू लेकर आए और सड़कों पर आलू उन्होंने चारों तरफ फैला दिया। लोग आए, कुछ लोग आलू लेकर चले गए, कुछ लोगों ने गाड़ियों से आलूओं को कुचला। हालात यूरोप के बेकार। हजरात, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।